दिल्ली के इंदरपुरी में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत का राज छिपा था एक फिश करी में, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा जहर जिसका कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, लेकिन इतना खतरनाक कि इससे इंसान की मौत होते होते हफ्तों लग जाते हैं। सोचिए, अपनों के हाथों से खाना खाते हुए कोई सोच भी नहीं सकता कि उस खाने में उसकी मौत छिपी हो। वरुण अरोड़ा नाम का एक दामाद अपने ससुराल में फिश करी लेकर आया, और फिर जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। थैलियम सल्फेट नाम का जहर, जिसका इस्तेमाल इराक के सद्दाम हुसैन से लेकर रूस के पुतिन तक ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए किया था। एक गर्भपात के बाद दामाद के दिमाग में आई ऐसी सनक कि उसने पूरे परिवार को मिटाने की ठान ली। आखिर क्यों किया उसने ऐसा, और कैसे पकड़ा गया वो? आज हम जानेंगे इस हैरान कर देने वाले केस की पूरी कहानी। मेहमान के रूप में घर आया दामाद फिश करी के साथ और परोस दिया मौत का जहर। वरुण अरोड़ा के अंदर छिपे इस राक्षस को पहचानने में देर हो गई, और तब तक पूरा परिवार तबाह हो चुका था। आज हम आपको बताएंगे थैलियम पॉइजनिंग का ऐसा केस जिसने दिखा दिया कि आधुनिक जमाने में भी अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे केसेस लाते हैं जो समाज की असली तस्वीर दिखाते हैं। आज की कहानी है दिल्ली के इंदरपुरी में रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा के परिवार की, जिसे उनके ही दामाद ने मिटा दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है कि कैसे अंधविश्वास और सनक किसी इंसान को इतना खतरनाक बना सकती है। साल 2009 में देवेंद्र मोहन शर्मा और अनीता शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी न्यू दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई थी। दोनों के परिवार खुश थे और यह रिश्ता हर तरह से परफेक्ट लग रहा था। शादी के 6 साल बाद भी दिव्या कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने IVF का सहारा लिया। अगस्त 2016 में दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। घर में अब ऐसा कुछ भी नहीं बाकी था जिसकी कमी रह गई हो। 2 नई जिंदगियों के परिवार में कदम रखने से हर कोई खेल उठा था। साल 2020 में वरुण के पिता चंद्रलाल की मृत्यु हो गई, और उनके जाने के लगभग 3 महीने बाद दिव्या नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई। दिव्या के लिए यह एक बहुत खुशी की बात थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। जब दिव्या अपनी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने से दिव्या की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन करवाने की सलाह दी, और दिव्या भी इस बात पर राजी हो गई। जब दिव्या ने वरुण को पूरी बात बताई तो अबॉर्शन का नाम सुनते ही वो और उसकी मां जिया अरोड़ा बुरी तरह भड़क गए। उनका मानना था कि यह तीसरा बच्चा कोई और नहीं, बल्कि वरुण के पिता चंद्रलाल का पुनर्जन्म है। वरुण का कहना था कि जब दिव्या प्रेग्नेंट हुई थी तो डॉक्टरों ने जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वह वरुण के पिता के जन्मदिन वाली तारीख थी। वरुण के लिए यह पुनर्जन्म का सबूत था, और अबॉर्शन उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। घर में कलह मचने लगी, यहां तक कि वरुण दिव्या पर हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहता था। वहीं उसकी मां भी दिव्या के साथ हर तरह से बदसलूकी करती थी। अपने पति के बदले व्यवहार से डरी हुई दिव्या ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। देवेंद्र और अनीता शर्मा ने अपनी बेटी का साथ दिया, और एक दिन वरुण से छिपकर दिव्या ने अबॉर्शन करवा लिया। जब वरुण को इसके बारे में पता चला तो वह बुरी तरह से भड़क गया, और उसने दिव्या को धमकी दी कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। दोनों माँ बेटे इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना ली। वरुण ने इस योजना के लिए बहुत रिसर्च की, और उसे पता चला कि थैलियम नाम का एक जहर है जो टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। यह जहर धीरे धीरे काम करता है, और इसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। पुलिस को बाद में वरुण के लैपटॉप से पता चला कि उसने हाउ टू किल समवन स्लोली और सद्दाम हुसैन पॉइजनिंग मेथड्स जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च की थी। वरुण की इस रिसर्च ने उसे थैलियम तक पहुंचाया, जिसका इस्तेमाल कई बार राजनीतिक हत्याओं में किया गया था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए
वरुण ने दिसंबर 2020 में पहली बार 22,131 रुपये में 10 ग्राम थैलियम सल्फेट खरीदा। उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से पेमेंट किया और इस जहर को अपने मामा के गुरुग्राम वाले घर पर डिलीवर करवाया। 31 जनवरी 2021 को वरुण ने अपने ससुराल जाने का प्लान बनाया और अपने हाथों से फिश करी बनाई। इस फिश करी में उसने थैलियम सल्फेट मिला दिया और इसे अपने ससुराल ले गया। बड़े ही प्यार से उसने सबको यह फिश करी परोसी और कहा कि यह उसने स्पेशली सबके लिए बनाई है। सभी ने बड़े चाव से यह फिश करी खाई, लेकिन वरुण ने एक जुगाड़ लगाकर खुद इसे खाने से मना कर दिया। वरुण ने सबको बताया कि वह एक कॉमेडी शो देखने गया था, जहां इतना हंसा कि उसके जबड़े में दर्द हो रहा है, इसलिए वह खाना नहीं खा सकता। ऐसे उसने खुद को बचा लिया और अपने ससुराल के लोगों को जहर दे दिया। 2 छोटे जुड़वा बच्चों को भी वरुण ने बचा लिया। उसने दोनों को पहले ही दूध पिला दिया था ताकि वे फिश करी न खाएं। इसे सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कितनी सोची समझी साजिश थी। 1 फरवरी 2021 को देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, उल्टियां, हाथ पैर सुन्न होना, ये सब लक्षण दिखने लगे और उसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जब इलाज से आराम नहीं मिला तो प्रियंका को बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहां डॉक्टरों ने उसके लिवर, किडनी, हार्ट, ऑलमोस्ट पूरे शरीर का चेकअप किया, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। प्रियंका की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका हर पल दर्द में तड़पते हुए गुजर रहा था। यहां तक कि उसके बाल भी झड़ने लगे थे, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। 15 फरवरी 2021 को प्रियंका ने अपनी आखिरी सांसें लीं। पहली जान चली गई, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि यह कोई हत्या है। सब लोगों ने समझा कि यह कोई अनजानी बीमारी है। प्रियंका की मौत के कुछ दिनों बाद उसकी मां अनीता शर्मा और पिता देवेंद्र शर्मा की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें भी वही लक्षण दिखने लगे जो प्रियंका को हुए थे। पैरों में दर्द, शरीर में अकड़न, बाल झड़ना। अनीता शर्मा की हालत ज्यादा गंभीर होने लगी और उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स हर तरह के टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिल रहा था। 4 मार्च 2021 को देवेंद्र शर्मा को अपने दामाद वरुण का फोन आया कि उनकी बड़ी बेटी दिव्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दिव्या की हालत देख देवेंद्र जी भी सहम गए। 20 दिन पहले ही वो एक बेटी का अंतिम संस्कार कर लौटे थे। दिव्या को भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब देवेंद्र शर्मा के सामने एक भयानक स्थिति थी। एक बेटी की मौत हो चुकी थी, पत्नी जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी और अब दूसरी बेटी भी गंभीर हालत में थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस कटोच को यह केस अजीब लगने लगा। एक ही परिवार के कई सदस्यों में एक जैसे लक्षण, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं हो सकती थी। 14 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर कटोच ने सभी मरीजों का हैवी मेटल टेस्ट करवाया। जब रिजल्ट्स आए तो सबके हैरानी का ठिकाना न रहा। सभी के खून में थैलियम के अत्यधिक हाई लेवल मिले। दिव्या के ब्लड में थैलियम का लेवल 7,000 यूनिट्स से ज्यादा था और अनीता जी के ब्लड में 4,000 यूनिट्स से ज्यादा था, जबकि नॉर्मली थैलियम का लेवल 200 यूनिट्स से भी कम होना चाहिए। अब सब कुछ साफ था। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया जहर देने का मामला था। 22 मार्च को देवेंद्र शर्मा ने इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और अपना ध्यान 31 जनवरी की घटना पर केंद्रित किया, जब वरुण फिश करी लेकर आया था और अगले ही दिन से सबकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस को वरुण के इतिहास में कई संदिग्ध चीजें मिली। उसके लैपटॉप से डिलीट की गई हिस्ट्री रिकवर की गई, जिसमें थैलियम पॉइजनिंग और धीमे जहर के बारे में सर्च के रिकॉर्ड्स थे। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि वरुण ने कैसे अपने ससुर देवेंद्र शर्मा की कंपनी लॉर्ड्स होम्योपैथी के नकली पेपर्स बनाकर थैलियम सल्फेट का ऑर्डर प्लेस किया था। उसने एक केमिकल कंपनी से कोविड रिसर्च के नाम पर यह जहर खरीदा था। 23 मार्च 2021 को पुलिस ने वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद भी वरुण ने अपनी चालाकी जारी रखी और पुलिस कस्टडी में ही थोड़ा थैलियम खा लिया ताकि वह यह दिखा सके कि उसने भी वही फिश खाई थी। वरुण को एम्स में भर्ती करवाया गया, जिस वजह से वह 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी से बच गया। हालांकि सबूत इतने मजबूत थे कि वह बच नहीं सका। अनीता शर्मा की मौत 21 मार्च 2021 को हो गई और दिव्या भी लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद 9 अप्रैल 2021 को इस दुनिया से चली गई। 2 महीने के अंदर देवेंद्र शर्मा अपना पूरा परिवार खो चुके थे। वरुण के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 498 ए घरेलू हिंसा और 328 जहर देना के तहत मामला दर्ज किया गया। वरुण की मां जिया अरोड़ा की भूमिका की भी जांच की गई, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। केस की सुनवाई अभी भी जारी है और अगली तारीख 9 जनवरी 2025 की है। हालांकि वरुण तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि बच पाना मुश्किल है। दोस्तों, ये केस हमें कई बातें सिखाता है। सबसे पहले, अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमें इस केस से पता चलता है। वरुण का पुनर्जन्म में विश्वास इतना हावी हो गया कि उसने अपने पूरे परिवार को मिटा दिया। दूसरी बात, आज के जमाने में भी कुछ लोग किसी के जीवन के फैसलों को स्वीकार नहीं कर पाते। दिव्या का अपने शरीर के बारे में फैसला लेना वरुण को बर्दाश्त नहीं हुआ और नतीजा सामने है। तीसरी बात, थैलियम जैसे जहरों पर कड़ी निगरानी और रेगुलेशन की जरूरत है। इतनी आसानी से फर्जी तरीके से खतरनाक जहर मिल जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, यह था न्याय दी जस्टिस का आज का एपिसोड। आप सभी का शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है और ऐसे ही रोचक और चौंकाने वाले क्राइम केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।